भारत को 1983 में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान कपिल देव इन दिनों अपने बयानों को लेकर खूब चर्चाओं में हैं। वो टीम इंडिया को घेरने का कोई मौका ही नहीं छोड़ रहे और साथ ही साथ बीसीसीआई पर भी सवाल उठाने से नहीं चूक रहे। इससे पहले कि हम इस पूरे के पूरे कोड को आपके सामने विस्तार से रखें, उसे डिकोड करें, उससे पहले कुछ सवालों पर नजर डालना बेहद जरूरी है ताकि कोड से जुड़े हुए उन सवालों को पहले जानें और फिर उन्हें एक एक करके हम डिकोड करें। सवाल कौन से हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हम छोड़ेंगे। सवाल यह है कि हम कपिल देव की बात कर रहे हैं, लेकिन कपिल देव चर्चाओं में हैं, लेकिन इतना गुस्सा उनका फूटा क्यों है। कपिल देव ने गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो कि काफी वक्त से चोटिल रहे हैं, प्रैक्टिस से बाहर रहे हैं, हालांकि अब फिर से मैदान पर लौट आए हैं, तो जसप्रीत बुमराह को लेकर उन्होंने सवाल क्यों उठाए। कपिल देव ने क्यों कहा कि बुमराह पर अभी इन्वेस्ट करना बेकार है। सवाल ये भी है कि कपिल देव ने बीसीसीआई पर भी सवाल क्यों उठाए। बुमराह की वापसी से क्या वर्ल्ड कप में भारत की उम्मीद बढ़ गई है, क्या जीतने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, अपनी लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, अपने रिकॉर्ड्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो चोटिल भी रहे, तो ऐसे में प्रैक्टिस सेशन से काफी ज्यादा दूर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैदान पर लौटे हैं। लेकिन उनको लेकर कपिल देव ने जो है सवाल उठाए हैं, और सिर्फ कपिल देव ने नहीं बल्कि सुनील गावस्कर ने भी सवाल उठाए हैं। देखिए, फिलहाल अभी वर्तमान सिचुएशन की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडेज में टीम इंडिया की लचर बल्लेबाजी पर कपिल देव ने सवाल उठाए थे। मुख्य खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के प्रदर्शन पर असर पड़ने को लेकर भी कपिल देव ने अपनी बात रखी थी, और उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा कि खिलाड़ी छोटी मोटी चोट के साथ आईपीएल तो खेल लेते हैं, लेकिन जब नेशनल टीम के लिए ऐसा करने की बात आती है तो वो बाहर बैठना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों आज सिर्फ पैसा, रुतबा, स्टारडम उनके लिए सब कुछ है, लेकिन देश हित में वो कभी भी कुछ अच्छा करने को तैयार ही नहीं होते। तो इस तरीके से गुस्सा उनका फूटा है। कपिल देव ने इसी साक्षात्कार के दौरान स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण बीते 1 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे पेसर जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर सवाल उठाए। उन्होंने इंटरव्यू में बुमराह की प्रोग्रेस को लेकर कहा कि बुमराह को क्या हुआ। उन्होंने बहुत विश्वास के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं है तो हमने उनके ऊपर वक्त बर्बाद किया है। कपिल देव ने इंटरनेशनल क्रिकेट पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल को प्रायोरिटी देने के भारतीय खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना की है, उन्हें क्रिटिसाइज किया है। कहा कि भगवान दयालु हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी घायल नहीं हुआ, लेकिन आज वो साल में 10 महीने खेल रहे हैं। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, लेकिन हर किसी को अपना ख्याल तो रखना ही होगा। आईपीएल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यह आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो मामूली चोट के साथ आप आईपीएल में खेलेंगे, लेकिन जब भारत के लिए ऐसा करने की बारी आएगी तो आप ब्रेक ले लेंगे। मेरी से लेकर सोच साफ है। तो वो सवाल उठाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बुमराह और कई भारतीय गेंदबाज लगातार फिटनेस की प्रॉब्लम से जूझते आ रहे हैं। क्या लगातार साल भर क्रिकेट खेलने का भार उन पर भारी पड़ रहा है और बोर्ड उन्हें ठीक से रोटेट नहीं कर पा रही। 1983 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के कैप्टन रहे कपिल देव ने माना है कि लगातार क्रिकेट खेलने से खिलाड़ियों पर प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन देश के बजाय आईपीएल को चुनना भी ठीक नहीं। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। जब से आईपीएल शुरू हुआ और अब खत्म हुआ तो इसी को लेकर सवाल जो है वो उठाए जाते रहे हैं, और अभी आईपीएल जब खत्म हुआ तो उसके बाद भी सवाल यही फिर से एक बार उठाए गए। वर्ल्ड कप पास में है और ऐसे में इस तरीके के सवाल उठाए जाना ये जायज भी है। इसमें कोई शक नहीं कि बुमराह के पास मैच फिटनेस आ गई हो, लेकिन मैच प्रैक्टिस से वो अब भी दूर है। भारतीय टीम उम्मीद कर रहा है कि वो पूरी तरीके से फिट होंगे और जल्द ही होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भारतीय बॉलिंग को लीड करेंगे। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि जब वो इतने समय बाद वापसी कर रहे हैं तो उन्हें सिर्फ बॉलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए थी और कप्तानी से उन्हें अभी दूर रखा जा सकता था। बीसीसीआई जानती है कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी तेज गेंदबाजी ही होने वाली है। पूरी तरीके से फिट बुमराह इस कमी को पूरा कर सकते हैं और उनकी सटीक लाइन और लेंथ, जबरदस्त बाउंसर्स और निशाने पर लगने वाले यॉर्कर्स बुमराह को मौजूदा क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में एक बनाती है।
टेस्ट क्रिकेट में भी हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज बनकर उभरे हैं जो एक ही ओवर में मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। खैर, एक बार फिर से वो मैदान में उतरे हैं, लेकिन जहां तक बात वर्ल्ड कप की है, वर्ल्ड कप के होने वाले मैचेस की है, टीम इंडिया को उसी पुराने बूम बूम बुमराह का इंतजार रहेगा। इसी नोट के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा। डिकोड द कोर्ट्स में आज के लिए इतना ही। जॉस हिंदी के तमाम प्रोग्राम्स के लिए हमें फीडबैक देते रहिएगा और फीडबैक देने के लिए आप geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर हमें मेल कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इजाजत, नमस्कार।